रजीम चेंज ऑपरेशन को इन 3 सालों में अब तक एस्टेब्लिशमेंट जो करना चाह रही थी वो हासिल नहीं कर पाई। यानी पहले ये होता था कि एस्टेब्लिशमेंट जब भी रजीम चेंज करती थी तो अवाम उसको वेलकम करते थे, अवाम खुश आमदीद कहते थे, वो कहते थे ठीक किया आपने, खैर मकदम किया जाता था पाकिस्तान में, लोग मिठाइयाँ बांटते थे। लेकिन इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने, जर्नैलों ने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया। ये आदमी कौम की नज़रों में करप्ट नहीं था, बेईमान नहीं था, फ्रॉडिया नहीं था, और इस आदमी के किरदार के हवाले से कौम बड़ी क्लियर थी और वो ये जानते थे कि इसको ज़ाती लालच कोई नहीं है, ये जो भी कर रहा है अपने मुल्क के लोगों के लिए कर रहा है। इसके फैसले गलत हो सकते हैं लेकिन इसकी नीयत ख़राब नहीं है। तो जब एस्टेब्लिशमेंट ने एक डिफरेंट आदमी के साथ पंगा लिया, रवायती सियासतदानों को छोड़कर उन्होंने एक ऐसे सियासतदान से पंगा लिया जो हुकूमत से ज़्यादा लीडरशिप में यकीन रखता है, जो नज़रियात के ऊपर चलता है। जब उससे पंगा लिया तो फिर काम खराब हो गया और इस पे बेशुमार इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन लोग मुतमईन नहीं हुए। उल्टा ये हुआ कि पहली मरतबा तारीख में अवाम बजाय इसके कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ या जर्नैलों की सोच के साथ खड़ी होती, अवाम पहली मरतबा पूरी शिद्दत से दूसरी जानिब खड़े हुए तन्हा, अकेले और निहत्ते शख्स के साथ खड़ी हो गई। लोग उसके साथ जुड़ गए और फिर उस शख्स ने, इमरान खान ने, अपनी जुर्रत से, बहादुरी से, हिम्मत से, हार ना मानने की जो उसकी जबिल्लत है, उससे उसने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तिगनी का नाच नचवा दिया। यानी एस्टेब्लिशमेंट को कोई भी आदमी पाकिस्तान की तारीख में इतना भारी नहीं पड़ा जितना इमरान खान पड़ा है। जुल्फ़िकार जी भुट्टो का मसला था, उन्होंने फांसी दे के हल कर लिया था और अवाम ने उस वक्त जो रद्द अमल दिया था वो भी सतही नौइयत का था। इस लेवल का